पूरा घर बस चमकना चाहिए ताकि मेरी सहेलियों के सामने मेरी नाक ऊंची रहे। अपनी सास को इतना कहकर मालिनी अपने कमरे में जाकर टीवी देखने बैठ जाती है। मालिनी का यह व्यवहार जमुना जी को अंदर तक झिंझोर कर रख देता था। अपने इकलौते बेटे रघुवीर की पत्नी मालिनी की बातों को सुनकर अपना उदास चेहरा लिए जमुना जी अपने काम में लग जाती हैं। उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। अब तो ये रोज की बात हो गई थी। उनका इकलौता बेटा भी उनकी बहू से कम नहीं था। अंतर बस दोनों के लहजे में था, लेकिन दोनों ने ही उन्हें माँ कम नौकरानी ज्यादा समझ लिया था। रघुवीर अपने ऑफिस से आते ही कहता, माँ आज ऑफिस में इतना काम था कि मत पूछो। देखो ना मेरे कपड़ों से कितनी बदबू आ रही है। एक बार कोई कपड़ा पहन लूं तो अगले दिन वो पहनने लायक बिल्कुल ही नहीं रह जाता है। तुम इसे जरा धो दोगी क्या? जमुना जी न भी बोले तो कैसे, उनके पास उनकी बातों को मानने के सिवा और कोई चारा नहीं रह गया था। अभी 2 साल पहले ही तो उनके पति अशोक जी की मृत्यु उनके ही ऑफिस में हार्ट अटैक से हो गई थी, जिसके एवज में रघुवीर को उनकी जगह नौकरी मिल गई थी। पिता की मृत्यु के बाद उनके ही ऑफिस में मिल रही नौकरी के औपचारिकताओं के बहाने रघुवीर ने अपने पिता की अब तक की सारी जमा पूंजी और घर के सारे कागजातों पर धोखे से साइन करवा लिया था, जिसका पता उन्हें तब चला जब पिछली बार मालिनी के जन्मदिन के पार्टी में जमुना जी को पार्टी में आए लोगों को कोल्ड ड्रिंक और नाश्ते देने को कहा। उस समय तो जमुना जी अपने घर की बात और अपनापन समझकर बिना किसी झिझक के वो सारे काम करने लगी। जब जमुना जी मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक बांट रही थी कि तभी अचानक उनका पैर फिसल गया और कोल्ड ड्रिंक मालिनी के किसी सहेली के कपड़ों पर गिर गया। फिर क्या था, सारे मेहमानों के सामने मालिनी ने जमुना जी के इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। मालिनी ने गरजते हुए कहा, ये क्या किया आपने? अंधी हो क्या? दिखता नहीं है क्या आपको? पता है कितनी महंगी साड़ी है इनकी? मालिनी को जमुना जी पर इस तरह गुस्सा करते हुए उसकी सहेली ने कहा, जाने दो मालिनी, बूढ़ी है, नौकरों से ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। इस पर मालिनी अपनी सहेली का पक्ष लेते हुए बोली, देखा ये मेरी सहेली का बड़प्पन है जो इतनी बड़ी गलती के बाद भी आपको माफ कर देने की बात कर रही है, लेकिन आज आपको खाना नहीं मिलेगा। इतना सब कुछ होते हुए देख जमुना जी का इकलौता सुपुत्र बस एक मूक दर्शक बनकर खड़ा था। अपने बेटे की ओर दुखी मन से देखते हुए जमुना जी वहां से रोती चली जाती हैं। पार्टी के बाद जमुना जी ने अपने बेटे को बुलाया और बोली, रघु ये सब क्या है? तुम्हारे होते हुए मालिनी ने सबके सामने मेरा इस तरह अपमान किया और तुम बस चुपचाप देखते रहे। इस पर रघुवीर ने कहा, क्या हुआ माँ, आखिर मालिनी ने क्या गलत किया? तुम्हें भी तो इस तरह लापरवाह होकर कोल्ड ड्रिंक नहीं देनी चाहिए थी। अपने इकलौते बेटे के मुंह से इस तरह अपनी पत्नी के गलत व्यवहार का समर्थन करते हुए जमुना जी गुस्से से लाल हो उठी और बड़े ही तेवर भरे अंदाज में बोल उठी, बेटा रघु, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। इतना सुनते ही मालिनी ठठाकर हंस पड़ी और बोली, अम्मा जी अब सपने देखना बंद कर दो। कौन सी दुनिया में जी रही हो आप? बाबूजी के मरने के बाद आपने अपने बेटे की नौकरी के लिए जिन कागजातों पर साइन किया था, उन्हीं में से एक कागजात इस घर की और बाबूजी के अब तक की सारी जमा पूंजी की थी। इतना सुनते ही जमुना जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अवाक रह गई। जमुना जी ने रघुवीर से कहा, रघु ये मालिनी क्या कह रही है? अपनी माँ के पूछने पर रघु ने कहा, कोई बात नहीं है माँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि संपत्ति किसके नाम पर है या नहीं। वैसे भी तुम्हारे बाद तो सब कुछ मेरा ही है, तो इसमें चिंता की क्या बात है? तुम जब तक इस घर में रहना चाहती हो रहो। तुम्हें इस घर से कोई निकाल तो नहीं रहा है ना माँ? इतना सुनकर वो वहां रुक न सकी और वो दौड़ते हुए अपनी पत्नी के फोटो के पास गई और दहाड़े मारकर रोते हुए अपने पति से बोली, रघु के बाबूजी ये सब क्या हो गया? ये हमने कैसी औलाद पैदा कर ली है? एक ही चिराग था अपना, उसने इतना बड़ा विश्वासघात किया है हमारे साथ कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपने कितने जतन से अपने खून पसीने की कमाई से इस घर को बनाया था। आपके चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई होगी और उस नालायक ने आपके जिंदगी भर की कमाई को मुझसे धोखे से हड़प लिया। आपके इस मंदिर में मेरे लिए ही जगह नहीं रह गई है। मेरा इस घर में रहने को मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आपके इस मंदिर को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती। मैं फिर भी इस घर में रहूंगी और इंतजार करूंगी उस पल का जब रघु को उसके गलती का एहसास हो जाएगा। तब से लेकर आज तक जमुना जी अपने बेटे बहू के अत्याचार को सहे जा रही थी। अभी भी उनके मन के किसी कोने में ये आशा थी कि उनका बेटा रघु जल्दी ही सुधर जाएगा
लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन तो हद हो गई जब रघुवीर ने नए साल की पार्टी का आयोजन अपने घर पर ही रखा। उस दिन रघुवीर और मालिनी ने जमुना जी को किसी काम के लिए नहीं बुलाया, बल्कि उनसे ये कहा, अम्मा जी, आज हमारे घर पर नए साल की पार्टी है और मैं ये बता दूं कि आपको इस पार्टी में बिल्कुल भी नहीं आना है। जमुना जी ने चुपचाप उनकी बातें सुन ली और अपने कमरे में चली गई। कुछ ही देर में पार्टी शुरू हो गई। पार्टी में तेज म्यूजिक की आवाज से जमुना जी आराम से सो नहीं पा रही थी। जब उनसे रहा न गया तो उन्होंने अपने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो पार्टी में शराब और कबाब की पूरी व्यवस्था थी। चारों तरफ लोग अंग्रेजी गानों पर झूम रहे थे। गानों में संगीत कम, शोर ज्यादा था। सारे मेहमान अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए थे। उनकी वेशभूषा बहुत ही अशोभनीय थी। सभी जोड़े संगीत पर झूमे जा रहे थे। थोड़ी ही देर में सभी पति पत्नी के जोड़ों ने अपने पार्टनर चेंज कर लिए और बाहों में बाहें डाल बेशर्मी की हद को पार कर डांस करने लगे। वे एक दूसरे की पत्नियों के साथ ऐसे डांस कर रहे थे जैसे वे किसी और के नहीं बल्कि अपनी ही पत्नी के साथ डांस कर रहे हों। जमुना जी अपने पति के मंदिर समान घर में इस तरह की गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि उनकी बहू किसी अन्य पुरुष के साथ उस भीड़ से अलग हटने लगी थी। उनका बेटा भी किसी अन्य स्त्री के साथ दूर चला गया था। यह दृश्य उनसे सहा नहीं गया और पूरी बात को समझने के लिए वे उनका पीछा करने लगी। फिर उन्होंने जो दृश्य देखा वो असहनीय था। बहू को पराये मर्द के इतने करीब देखकर उनका सिर घूमने लगा। जब उन्होंने उसका पीछा किया तो आगे का नजारा देखकर उनके होश ही उड़ गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अपने ही घर में उन्हें ये दिन देखने पड़ेंगे। उन्होंने देखा कि सभी बेमेल जोड़े अलग अलग कमरे के अंदर चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। जमुना जी ने उन सभी के दरवाजों को ठकठकाया, लेकिन उन जोड़ों पर जो बेगाने एहसास को महसूस करने का भूत चढ़ा था वो उतरने का नाम नहीं ले रहा था। बहुत कोशिशों के बाद मन मसोचते हुए जमुना जी अपने कमरे में लौट आई। वह उन असहनीय दृश्यों को देखकर बिफर उठी। वह सोचने लगी, आने वाली पीढ़ी जाने किस दिशा में जा रही है। आज की पीढ़ी किसी एक के साथ जीवन व्यतीत करने में विश्वास नहीं रख रही है। हर दिन उन्हें अलग अलग अनुभव चाहिए होता है। यह सब सोचकर उनका दिमाग चकराने लगा और ऐसा एहसास हुआ जैसे धरती फट जाएगी और सीता माता की तरह वह धरती में समा जाएगी। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं था। जमुना जी को इतना बड़ा आघात तब भी नहीं लगा था जब आए दिन उनके बेटे बहू अलग अलग तरीके से उनका अपमान किया करते थे, जितना आज यह सब देखकर हो रहा था। जब उनके पति की मृत्यु हुई थी तब उन्होंने अपने बेटे के सहारे खुद को संभाल लिया था, लेकिन आज उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था कि उन्होंने जो सोचा था कि समय के साथ एक न एक दिन उनके बेटे बहू को उनकी गलती का एहसास हो जाएगा और वे उनके साथ अच्छे हो जाएंगे, अब उन्होंने एक कठोर फैसला लिया और उसी क्षण उन्होंने फोन लगाकर पुलिस को बुला लिया। कुछ ही देर में पुलिस भी आ गई। पुलिस के आते ही जमुना जी ने पुलिस को पार्टी और पार्टी के बाद होने वाली सारी घटनाओं को बता दिया और पुलिस ने उन सभी को कुकृत्य करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। उन जोड़ों में 2 औरतें ऐसी भी थी जिन्हें ये सब करने पर मजबूर किया गया था। उनके बयान के आधार पर पुलिस ने सभी दोषियों को गिरफ्तार कर लिया। जमुना जी की आंखें नम थी, लेकिन उन्हें अपने निर्णय पर कोई पछतावा नहीं था। आज जमुना जी ने खून के रिश्ते से बढ़कर न्याय का साथ चुना था। दोस्तों, इस तरह